Good morning, guys. Today we are going to do the first lesson of our Vistas book. Beta, the title of our lesson is The Third Level, and this lesson is written by Jack Finney. And dear students, Jack Finney is an American writer. He is a novelist and short story writer. His best known works are mostly related to science fiction, thrillers, and comedies. And dear students, this lesson of ours is also a very strange kind of story. Why is it so? Because the main character of our story experiences a very unusual kind of experience which others find hard to believe. हमारे जो मेन कैरेक्टर बेटे स्टोरी के वो बहुत ही अद्भुत तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और जिसे बिलीव करना बहुत मुश्किल है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? बेटे थर्ड लेवल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और उसके 2 लेवल्स हैं. फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि उसके 2 लेवल्स हैं, बट आर कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर चार्ली, acclaims that there are 3 levels of this ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, वो क्या दावा कर रहे हैं कि यहाँ 2 नहीं 3 लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. अब ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही क्यूरियस तरीके के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं लाइफ में. उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस जो हैं हो सकते हैं, और वो वाकई में उनकी फैंटसीज होती हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं, मेयर उनकी इमेजिनेशन होती है. तो उन चीज़ों को बिलीव करना जो हो वो बहुत मुश्किल होता है. तो आप भी रिकॉल करिए कि आप कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से मिले हैं जिसने जो है इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ शेयर किए हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में कभी इस तरीके के एक्सपीरियंस जो है वो फील किए हैं, वाकई में हुए हैं. तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, टटोलेंगे अपने माइंड में, उसको सर्च आउट करेंगे. तो बेटे इस लेसन में जो है आप क्या, यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी अनयूजुअल, वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी. तो ये बड़ी अच्छी एक बिल्कुल नई चीज़ आप इस लेसन में स्टोरी के थ्रू जो है वो सीखने वाले हैं. एक नया एस्पेक्ट जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये जो कैरेक्टर है बेटे, हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि यदि हम बैकग्राउंड देखें इसकी स्टोरी की, तो क्या है कि दिस story is a part of the short story collection of Jack Finney, which was published in 1986. About time की नाम का एक कलेक्शन था इनका शॉर्ट स्टोरीज़ का, और 1986 में ये स्टोरी पब्लिश हुई है. तो बेटे उस टाइम तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे. तो 80s में 90s की यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम राइटर्स ने जो हो उस फेज़ में इसी तरीके की फ्रस्ट्रेटेड स्टोरीज़ को लिखा हुआ है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, फुल ऑफ फियर्स, फुल ऑफ वॉर एंड फुल ऑफ वरीज. तो इस तरीके की स्टोरीज़ जो हैं वो लिखी हुई, इस तरीके की पोइट्री जो है वो लिखी हुई है. तो वो एक इम्पेंडिंग डेंजर जो है वो माइंड में थ्रू आउट टाइम जो है वो रन करता था उस टाइम की जनरेशन के, कि फिर से कहीं वॉर ना हो जाए. और वॉर के बहुत ही बैड कंसिक्वेंसेस जो है उन जनरेशन्स ने जो क्या क्या किए हैं, झेले हैं. 80s 1970s की जनरेशन्स जो थी. तो ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं उसी चीज़ को क्या करती है, हमारे सामने उसको उभार के लेके आती है, निकालती है, हमारे सामने उसको प्रेजेंट करती है. तो बेसिकली बेटे आज की लाइफ जो है, मॉडर्न एज जो है वो कैसी है? इट इज़ फुल ऑफ हसल एंड बसल, और पीपल आर लिविंग अ वेरी हेक्टिक काइंड ऑफ लिविंग लाइफ, एंड दे हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड. अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. डेट्स वाई दे वांट टू फाइंड अ काइंड ऑफ रिफ्यूज फ्रॉम दिस लाइफ. वो इस लाइफ से क्या करना चाहते हैं? भागना चाहते हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली ओवरबर्डन्ड एंड दे वॉन्ट टू इन्जॉय देयर लाइफ. दे वॉन्ट टू हैव सम रिलैक्स. वो थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं. और इस तरीके से क्या होता है कि लोग जब रिलैक्स चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी दुनिया से भागकर किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं. तो ये जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे स्टोरी के, वो भी दूसरी दुनिया में भागना चाहते हैं. बट बेसिकली जनरल सेंस में यदि हम देखें तो ह्यूमन बीइंग क्या है? मॉर्टल बीइंग है. और वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ लाइफ रिलेटेड स्टोरीज़. बड़ी स्टोरीज़ हैं हमारी. किस तरीके की स्टोरीज़ हैं? रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, गुड, बैड, जॉयज़, वारीज़. तो ये सारे एक्सपेक्ट जो हैं समवेयर एट सम टाइम टेंड टू अफेक्ट आवर माइंड. तो ये हमारे माइंड को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. So this story is also a kind of study of such mind which was caught in this cycle of predicament.
तो ये कहानी भी कुछ उसी तरीके के ताने बाने में उलझी हुई कहानी है हमारी मेन कैरेक्टर की। डियर स्टूडेंट्स, यू विल अमेज टू सी कि किस तरीके से राइटर ने इंटरव्यू किया है फैंटेसी और रियलिटी को। इस कहानी में किस तरीके से गूथा है फैंटेसी को, और वाकई में ऐसा अपीयर होता है कि जो कैरेक्टर जो है जिस चीज़ को अफर्म कर रहा है कि यस ही इज़ ऑल्सो राइट, वो भी सही है। तो बेटे यस, ये हमारे राइटर हैं जैक फिनी, और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। हम स्टोरी अपनी बिगिन करें उससे पहले आप इस चीज़ को आप समझ लें, देख लें। तो बेटे लेट अस बिगिन आवर स्टोरी। चार्ली जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, तो ही वॉज 31 ईयर ओल्ड, ये 31 ईयर ओल्ड हैं, और ही इज़ ए मैरिड मैन है। एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ इज़ लूसिया। इनकी वाइफ का नाम जो है वो क्या है, लूसिया है। एंड सेवरल टाइम ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या ये लॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि गुम हो चुके हैं। ये किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, और ऑफिस से जब वापसी आ रहे होते हैं तो वो इस तरीके से, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, सो मेनी कॉरिडोर्स आर हियर। तो ये क्या हो जाते हैं, कभी किसी कॉरिडोर में घुस जाते हैं और कभी कहीं निकलते हैं। तो ही ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड न्यू कॉरिडोर्स। एवरी टाइम ही हैड अ न्यू एक्सपीरियंस। हर बार एक नए एक्सपीरियंस के साथ फिर ये निकल के आते हैं। और ही इवन हैड बिगन टू बिलीव दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज लाइक अ ह्यूज ट्री एवर पुशिंग न्यू टनल्स एंड न्यू कॉरिडोर्स लाइक द रूट्स अंडर द ग्राउंड। तो इनको क्या लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो एक मानो बहुत बड़े पेड़ की तरह से है, और वो क्या करता है, जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं निकलती हैं इसी तरीके से जो है न्यू टनल्स, नई नई गुफाएं और कॉरिडोर्स जो हैं वो मानो इस के नीचे से, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ग्राउंड में से निकल के आ रही हैं। वाओ, व्हाट अ इमेजिनेशन ऑफ द कैरेक्टर। Once he got into a mile long tunnel and came out in a lobby of a hotel। एक बार क्या होता है कि एक लंबी सी 1 मील लंबी टनल के अंदर ये घुस जाते हैं और फिर वहाँ से लॉबी में निकलते हैं होटल की। At another time he came up into a building of a office। फिर वहीं से घुस के पता नहीं कैसे ये अपने ऑफिस की बिल्डिंग में भी जो है पहुँच जाते हैं, कहाँ कहाँ से घूम के, गॉड नोस। Well, there was certainly only 2 levels at the Grand Central Station। अब सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि केवल 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, only 2। बट चार्ली asserted that there were 3 levels। लेकिन चार्ली जो है वो क्या करते हैं, ये असर्ट करते हैं कि नहीं 3 लेवल हैं। He talked about it to his friends। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप खुद तक ही रखते हैं ये बात, इनफैक्ट वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। और वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज साइकेट्रिस्ट। अब इनके एक फ्रेंड जो है वो क्या है, साइकेट्रिस्ट हैं। और द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो, ओके, द नेम ऑफ द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इज सैम। तो उनके फ्रेंड का नाम क्या है, सैम है। और द साइकेट्रिस्ट सेड, दिस फ्रेंड ऑफ हिज सेड दैट इट वॉज नथिंग बट डे ड्रीमिंग विश फुलफिलमेंट। तो इनके फ्रेंड इनको क्या कह देते हैं कि आप दिन में स्वप्न ले रहे हो, आप विश फुलफिलमेंट यानी कि आप ऐसा विश करते हो कि 3rd लेवल होना चाहिए। डैट्स वाई यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट। तो आप उसको केवल इमेजिन करते रहते हो। इट इज़ मेयर योर इमेजिनेशन, देयर इज़ नो रियलिटी। ये आपकी केवल कल्पना है, आप ये सच में नहीं है ऐसा। तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज ओनली एन एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ। तो वो आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपनी लाइफ से बचना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, तो इसलिए जो है आप 3rd लेवल को क्या करते हो, इमेजिन किया हुआ है आपने, अपनी फैंटेसी में उसको इन्वेंट किया हुआ है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ फियर, टेंशन, वरीज। तो उसी तरीके से दुनिया तो जो है वो ऑब्वियसली जो है फुल ऑफ मिजरीज है और फुल ऑफ फियर्स है, हर तरीके की टेंशन जो हो लाइफ में है, भाग दौड़ लगी हुई है। और दिस 3rd लेवल प्रोवाइडेड हिम एन एग्जिट फ्रॉम इट। और वो उस 3rd लेवल को इमेजिन करके मेटाफोरिकली उसमें से क्या करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर चार्ली हैं। हिज अदर फ्रेंड्स अग्रीड विद द साइकेट्रिस्ट। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताते हैं कि इस तरीके से उनकी बात हुई, ऐसा सैम ने जो है उनको बताया। तो दूसरे भी क्या मानते हैं कि यस ही इज़ राइट। They said that his stamp collecting was also a temporary escape। अब ये स्टैम्प कलेक्शन करते हैं तो वो क्या कहते हैं इसको, चार्ली को, कि जो आप स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं वो भी एक तरीके की क्या है, एक टेम्पररी escape है। यानी कि आप इस दुनिया से थोड़े समय के लिए क्या उब गए हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसीलिए करते हैं।
बट चार्ली डिड नॉट एग्री विद दैम। लेकिन चार्ली इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वाई? बिकॉज वो क्या है, अपनी प्ली देता है। ही गेव हिज ऑन, ही पुट अप हिज ऑन स्टेटमेंट, ही गेव हिज ऑन प्ली। तो वो क्या कहता है कि सेट दैट हिज ग्रैंडफादर स्टार्टेड द स्टैम्प कलेक्शन, कि उनके दादा ने भी स्टैम्प कलेक्शन जो वो शुरू किया था। एंड इन हिज ग्रैंड फादर्स डे लाइफ वॉज क्वाइट पीसफुल, कि उनके दादा के टाइम में तो क्या था, लाइफ बहुत पीसफुल थी। एंड ही डिड नॉट नीड एन स्केप। अब उनके ग्रैंडफादर को तो किसी तरीके के स्केपिज्म की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कहीं उनकी दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा ही गेव अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हु ऑल्सो वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। अब वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे जो उनका भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो भी बहुत शौकीन थे स्टैम्प कलेक्शन की, करते रहते थे वो। तो क्या वो भी इस दुनिया से भागना चाहते थे? वो तो प्रेसिडेंट थे। नो, इट कांट बी, इट कुडेंट बी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटे होता क्या है फिर, वन डे चार्ली गोट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। चार्ली ऑफिस से लेट हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू रीच होम सून एंड वॉन्टेड टू मीट हिज वाइफ। अब वो अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं और वो घर पहुंचना चाहते हैं किसी तरीके से। सो ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ ट्रेन। वहाँ से ट्रेन को कैच करने के लिए वो जाते हैं। ही वॉक डाउन टू द फर्स्ट लेवल। अब वो फर्स्ट लेवल से क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। देन वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर वहाँ और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ से नीचे उतरते हैं। ही थॉट ही हैड रीच द सेकेंड लेवल अगैन। तो उनको क्या लगता है कि मानो वो सेकेंड लेवल पे फिर से पहुँच गए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बट ही गॉट लॉस्ट। अब इतना भूल भुलैया है वहाँ पे, इतना इंट्रिकेटेड है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो वहाँ पे गुम हो जाते हैं। ही वॉक डाउन अ कॉरिडोर। अब वो कॉरिडोर से में से नीचे उतरते हैं। ही थॉट इट वॉज रॉन्ग। अब उसको लगता है कि वो गलत जगह आ गए। बट ही वॉकड ऑन डाउनवर्ड। लेकिन वो नीचे ही नीचे जाते रहते हैं। ही वॉक डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर वो एक शॉर्ट फ्लाइट है स्टेयर्स की, वहाँ से निकलते हैं। ही थॉट डैट ही हैड रीच द सेकेंड लेवल अगैन। फिर से उनको लगता है कि वो सेकेंड लेवल पे पहुँच गए हैं। बट एक्चुअली ही हैड रीच द थर्ड लेवल। और क्या कहते हैं, लेकिन वो अब थर्ड लेवल पे पहुँच चुके थे। द थर्ड लेवल वॉज एंटायरली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन। तो वहाँ जाके वो क्या पाते हैं कि थर्ड लेवल तो बिल्कुल डिफरेंट था, और ऐसा लग रहा था मानो वो ओल्ड फैशन यानी कि पुराने ज़माने का है। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़। बहुत कम वहाँ पे टिकट विंडो थी, यानी कि जिस तरीके से मॉडर्न है इसका जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो लेवल्स हैं 1 और 2, तो उन पर टिकट विंडोज़ भी काफ़ी सारी हैं और वो मॉडर्न है। लेकिन यहाँ ये डिफरेंट सिनेरियो पाते हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज मेड ऑफ वुड। अब इंफॉर्मेशन जो बूथ था वो भी क्या, पुराने टाइम का, यानी कि वो भी वुड लकड़ी से बना हुआ था। द लाइट्स फॉर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और लाइट्स जो वो ओपन गैस लाइट्स रखी हुई थी। और देर वर ब्रास बीटन्स ऑन द फ्लोर। और फ्लोर पे जो है तांबे के बने हुए थूकदान रखे हुए थे। मैन हैड बियर्ड्स एंड साइड बंस। मैन जो है वो बड़ी बड़ी बियर्ड्स, दाढ़ियाँ थी, और उनके साइड बंस इस तरीके से जो कलम टाइप में निकली हुई होती वो चीज़ थी। एंड वीमेन वॉर ओल्ड फैशन ड्रेसेस एंड हाई बटन शूज़। अब वीमेन जो हो उन्होंने भी पुराने तरीके की ड्रेसेस जो हो वो पहनी हुई होती हैं और हाई बटन शूज़ पहने हुए होते हैं। नाउ द रेलवे इंजन वो स्मॉल विद अ फनल शेप स्टैक। और जिस तरीके से पुराने टाइम में जो रेलवे के इंजन्स होते थे फनल कीप टाइप में उनकी शेप होती थी, तो उसी तरीके के अब इंजन इसको नज़र आते हैं वहाँ पे। एवरीथिंग लुक्ड सेंचुरी ओल्ड। हर चीज़ ऐसी लग रही थी मानो 1 सेंचुरी पुरानी है। ही वॉक टू द न्यूज़ बॉय। अब वहाँ पे एक न्यूज़ बेचने वाला बच्चा होता है, ये उसके पास जाते हैं। देन ही ग्लैंस्ड एट द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था। फिर उसकी इनकी नज़र जो है उसके ऊपर पड़ती है। द लीड स्टोरी वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। हो गॉड, वो लीड जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? क्लाइवलैंड जो थे, यानी कि जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनके बारे में थी। अब लेटर चार्ली फाउंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वॉज प्रिंटेड इन जून 1894। तो अब उन्होंने लाइब्रेरी की फाइल से उस चीज़ को खंगाला, तो उन्होंने देखा, तो चेक किया, तो वो क्या पाते हैं कि उस पर डेट जो है वो क्या थी, 11 जून 1894 की थी, 1894 की। तो लगभग 1 सेंचुरी पहले। चार्ली वॉन्टेड टू गो टू द गर्ल्स वॉक। अब चार्ली जो है इस थर्ड लेवल पे तो पहुंच ही चुके थे। अब जो उसकी इमेजिनेशन में यहाँ फिटेड थी चीज़ें, तो अब वो गर्ल्स वर्क जाना चाहते थे। ही हैड बीन देयर इन द चाइल्डहुड डेज। उसने वहाँ पे अपना बचपन बिताया हुआ होता है, तो दोबारा से अपने बचपन को रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज को फ्रेश करना चाहते हैं, तो वो विजिट करना चाह रहे थे। इट वॉज़ अ वंडरफुल टाउन विद ट्रिमेंडस ट्रीज एंड फ्रेम हाउसेस। तो ये बहुत ही कमाल का टाउन है गर्ल्सबर्ग। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कमाल के ट्रीज़ हैं और फ्रेम हाउसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत हाउसेस हैं।
हैं। आप यहाँ पे इमेज जो है वो गैल्सबर्ग की देख सकते हैं। इन 1894 इट वॉज अ हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ऐसा इनका मानना है कि 1894 तक ये ऐसा लगता था कि मानो शांति का स्वर्ग था ये, और ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल कंप्लीट शांति, पीसफुल माहौल वहाँ पे था। पीपल लीव्ड अ केयर फ्री लाइफ, लोग बहुत ही केयर फ्री लाइफ जो है वहाँ पे जीते थे। सो ही आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग। तो गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट जो है वो मांगते हैं वहाँ पे टिकट काउंटर से। ही पेड द फेयर इन मॉडर्न नोट्स विच वर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन 1894। अब इनके पास मॉडर्न नोट्स थे तो ये फेयर किराया जो है उसी में क्या करते हैं, देते हैं अपने मॉडर्न नोट्स में। नाउ द क्लर्क थॉट दैट द नोट्स वर फेक एंड चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम। लेकिन जो क्लर्क था वहाँ पे वो क्या सोचता है कि चार्ली उनको फेक यानी कि नकली नोट दे रहे हैं और चार्ली उसको चीट करने की यानी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ही थ्रेटन टू गेट हिम अरेस्टेड। वो इमीडिएटली इनको धमकी देते हैं कि तुम्हें अरेस्ट करा दिया जाएगा। और चार्ली इमीडिएटली टर्न राउंड एंड फ्लैट एज फास्ट एज ही कुड। अब चार्ली वहाँ से भाग लेता है और इतनी तेज़ी से भागता है जितना कि वो भाग सकता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि चार्ली बॉट ओल्ड स्टाइल नोट्स फ्रॉम ए कॉइन डीलर। चार्ली जो है कॉइन डीलर से बात करता है और उससे जो है क्या करता है, अपने नए नोट्स दे के पुराने नोट जो है वो खरीद लेता है। ही गॉट ओनली 200 ऑल डॉलर्स ऑफ 300 न्यू डॉलर्स। 300 न्यू डॉलर दे के वो कितने 200 डॉलर्स जो है लेता है। बट ही कुड नेवर अगैन फाइंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द 3rd लेवल। और अब बेटे ये इतनी कोशिश करता है 3rd लेवल में जाने के लिए, लेकिन उसको वो कॉरिडोर जहाँ से वो 3rd लेवल में पहुँचा था, ही नेवर बीन एबल टू गॉट दैट। अब वो कभी भी उसमें नहीं पहुँच पाता। चार्लीज वाइफ वॉज वरीड व्हेन शी हर्ड दैट ही हैड बॉट ओल्ड स्टाइल नोट्स। अब चार्ली की वाइफ को जब पता चलता है तो वो भी काफ़ी चिंतित होती है कि ऐसा क्यों किया उनके हस्बैंड ने कि पुराने वो जो नोट्स जो हैं ओल्ड स्टाइल के वो खरीद लिए। सो चार्ली टर्न टू हिज स्टैम्प कलेक्शन। अब चार्ली जो है इस चीज़ को छोड़ के अब स्टैम्प कलेक्शन की तरफ जो है अपने उसको टर्न करना शुरू कर देता है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है इसने उस चीज़ को सर्च आउट किया। इसने अपनी वाइफ से भी जो है उस विषय में बात की, तो वो अपनी वाइफ को भी वहाँ गैल्सबर्ग में जो है लेके जाना चाहता था साथ में। लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो इसने अपना इंटरेस्ट जो है वो किसकी तरफ, स्टैम्प कलेक्शन की तरफ शुरू किया। अब वन डे among his grandfather's collection of first day covers, अब he discovered an envelope। अब एक दिन क्या होता है कि अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन को जो है फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शन को देख रहे होते हैं, तो उसमें इनको एक एनवलप मिलता है। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेटे, जब भी कोई एक न्यू टिकट जो है इशू की जाती है तो उसमें क्या होता है कि न्यू टिकट को क्या करते हैं वहाँ के पोस्ट मास्टर जो हैं वो अपना ही एड्रेस डाल के और एक न्यू एनवलप में डाल के अपने ही एड्रेस पे सेंड कर देते हैं, ताकि वो किस डेट में वो इशू हुई है वो एक रिकॉर्ड उनके पास जो है वो रहे। अब क्या होता है कि द पोस्ट मार्क शो डैट इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। तो उस पर स्टैंप लगी हुई थी 18 जुलाई 1894 की। ही ओपन द एनवलप, उन्होंने एनवलप को खोला, बट द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। लेकिन वहाँ पे तो क्या होता था कि जब फर्स्ट जो स्टैंप डाली जाती थी एनवलप में तो वो ब्लैंक होती थी, लेकिन इसने क्या देखा कि वो ब्लैंक नहीं थी, कि इट वॉज अ लेटर फ्रॉम सैम। तो उसमें एक लेटर था सैम आपको पता है आप कौन है, इनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं। द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हुम चार्ली हैड ऑफन टोल्ड अबाउट गैल्सबर्ग। अब चार्ली को इन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है इसके बारे में बताया हुआ होता है, तो ये वो चार्ली हैं। हैड ऑफन टोल्ड अबाउट गैल्सबर्ग, जो अक्सर गैल्सबर्ग के बारे में जो जिसके सामने जिक्र करते थे। ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर। अब वो जो है कमाल की बात ये है कि वो उस लेटर में जिक्र करते हैं कि वो वहाँ जा चुके हैं। ही अर्ज चार्ली टू कंटिन्यू टू लुक फॉर द 3rd लेवल एंड जॉइन हिम इन द गैल्सबर्ग ऑफ 1894। अब ये क्या कहते हैं इसको, चार्ली को, कि ऐसा है कि कंटिन्यू रखो अपनी सर्च को, 3rd लेवल है और मुझे आके 3rd लेवल में यानी कि गैल्सबर्ग में 1894 में ज्वाइन कर लो। यानी कि टाइम क्लॉक जो है वो पास्ट में जा रहा है। इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस। और साथ साथ क्या लिखते हैं कि वाकई में ये कैसा प्लेस है, ये एक बहुत ही अद्भुत प्लेस है। अब लेटर चार्ली लर्न, अब बाद में जो है वो चार्ली जो है क्या लर्न करते हैं, डैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। अब इनको क्या पता चलता है, चार्ली को पता चलता है कि सैम ने जो है क्या किया है, $800 जो है ओल्ड करेंसी के वो खरीदे हैं। अब चार्ली hoped Sam would have set up hay and feed business in गैल्सबर्ग। अब चार्ली ने ये उम्मीद करना शुरू कर दिया कि वो सोच रहा था कि सैम ने वहाँ जाके हे बिजनेस और फीड बिजनेस शुरू कर दिया है गैल्सबर्ग में।
एंड दैट वॉज वाट ही हैड ऑलवेज विश टू डू, और वो वही करने की क्या करता था, वो कोशिश करता था हमेशा। अब वही सेम चीज़ जो है उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम है उसने की है। अब बेटे दिस इज़ हाउ योर स्टोरी एंड्स हियर। अब कहानी जो है राइटर यहीं पे एंड कर देते हैं। तो कहानी क्या लगती है कि एक तरीके से जो है कहानी की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। अनएक्सपेक्टेड क्यों लगता है हमें, ऐसा हम क्यों नहीं यकीन कर पाते इस कहानी में, क्योंकि सैम का डिसअपियर होना दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑफ मिस्ट्री, एंड चार्ली फाइंड्स द फर्स्ट रिकवर विच वॉज नेवर बिफोर देयर। अब फर्स्ट रिकवर जो वो पहले ढूंढता था चार्ली, उसको कभी नहीं मिले, नाउ इट वॉज देयर, और उसके अंदर भी क्या था, सैम का लेटर था, दैट इज़ क्वाइट ऑल्सो सरप्राइजिंग। तो वो क्या था, हालांकि उनके ग्रैंडफादर के फर्स्ट रिकवर्स थे, लेकिन चार्ली का लेटर वहाँ कैसे आ सकता है। अब what about the note that comes from the Sam dated 18 जुलाई 1894 from गैसबर्ग। अब गैसबर्ग से जुलाई 1894 का लेटर आना, तो वो भी एक बहुत अजीब चीज़ थी। नाउ सैम जिस तरीके से जो है चार्ली को क्या कहता है कि यू ऑल्सो कम हियर विथ लुइसा, आप लुइसा के साथ यहाँ पे आ जाओ, वी विल एंजॉय वेरी क्वाइट लाइफ, हियर इज़ अ वंडरफुल लाइफ, यहाँ बहुत ही कमाल की लाइफ है, वो चीज़ भी जो है बहुत ही अजीब लगती है। तो इस तरीके से फिर चार्ली का ये डिस्कवर करना कि सैम हैड ऑल्सो बॉट 800 ओल्ड करेंसी नोट्स, तो वो भी बहुत अजीब चीज़ जो है यहाँ लेसन में जो है वो नज़र आती है स्टोरी में। तो क्या लगता है कि बच्चों व्हाट द होल इंसिडेंट शोज, तो पूरे इंसिडेंट से आपको क्या फील करते हैं, आपकी क्या है। तो इनफैक्ट वी कैन से इन अ वे वी कैन गिव अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट ऑल दिस कुड बी ऑफ सैम्स इमेजिनेशन। तो आपको क्या लगता है कि ये सैम की भी इमेजिनेशन हो सकती है जो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं इस तरीके की इंटरप्रिटेशन भी जो है इसकी कहानी की हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करते थे, बहुत सारे पेशेंट्स से जो कि साइकिक पेशेंट्स थे उनसे बात करते थे, तो दे पीपल टेल हिम अबाउट देयर फियर्स एंड वरीज। तो वी कैन इमेजिन हियर कि इट मे बी दैट सैम्स लाइफ ऑल्सो बी अ बर्डन वन, क्या क्या पता उनकी लाइफ भी जो है क्या हो बर्डन से भरी हुई हो, और ही ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ काइंड ऑफ ब्रेक फ्रॉम हिज लाइफ ऑफ वरीज, वो भी अपनी लाइफ से जो है क्या करना चाहता हो, इस लाइफ से बचना चाहता हो, और ही वॉन्ट्स टू लिव अ काइंड ऑफ फैसिनेटिंग लाइफ एट द गैसबर्ग विच वॉज नरेटेड टू हिम बाय हिज फ्रेंड चार्ली। तो हो सकता है कि चार्ली ने जिस तरीके की कहानियाँ बता बता के उसके भी माइंड का मेकअप जो है वो कर दिया हो कि वो वहाँ जाए और वहाँ पे रहे। तो बेटे ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है इस स्टोरी से, व्हाट इज़ दैट कि इट इज़ अ मियर फैंटेसी ऑफ द कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर की क्या है, फैंटेसी है। यदि फैक्ट्स को देखा जाए तो क्या है कि केवल 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वो थर्ड नहीं है, फिर थर्ड को इमेजिन करना और फिर वहाँ पे राइटर का जाना, तो ये चीज़ें जो है अपने आप में क्या है, इमेजिनेशन है। तो इस तरीके की इमेजिनेशन जो है वो कब होती है बेटा, जब हम अपने रियल मोटिव से डिस्ट्रैक्ट हो के लाइफ में कुछ और इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यू स्टार्ट लिविंग ऑन मेडिकेशन दैट, तो फिर मेडिकेशन पे रहना शुरू कर देते हैं लोग। तो इट्स बेटर बेटा वी शुड गिव अ राइट डायरेक्शन टू आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन दें, राइट अप्रोच जो हो लाइफ के प्रति रखें। राइटर यही सिखाना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ इस लेसन में। तो आप बच्चे योगा करें, प्राणायाम करें, तो और अपन खूब सारा हार्डवर्क करें, अपनी पढ़ाई में मन लगा के रखें, तो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो वो नहीं आएंगी कि व्हेन द ओकेजन और arises when we start discovering थर्ड लेवल, तो इट शुडेंट बी। तो होपफुली जो है बेटे ये जो कहानी की का जो ये सिनेरियो था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो गाइज हैव अ नाइस टाइम एंड वर्क हार्ड।